नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में राजनीति के उस यथार्थ की चर्चा करने जा रहे हैं जिस यथार्थ से कोई मुख मोड़ नहीं सकता है, या यूं कहे राजनीति के उस सच से हम आज आपको सरोकार कराने जा रहे हैं जो सच मृत्यु की तरह अटल है। कुर्सी है तो फिर उस पर बैठने को लेकर जो सियासी दाव पेच है, उस दाव पेच में कभी बेटा बाप को शिकार बना लेता है, कभी बाप बेटा को शिकार बना लेता है, और कभी गुरु को शिष्य शिकार बना लेता है। यह एक सत्ता का एक तिलिस्म भी है, उस कुर्सी का एक क्रूर चेहरा भी है जिसकी चर्चा कभी कभी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। हम लोग बचपन में पढ़ते थे औरंगजेब के बारे में, और जब औरंगजेब की चर्चा होती थी तो ये बात समझ से परे लगता था हम लोगों को कि अपने पिता को कैसे कैद में रखा होगा, अपने मुमताज से इतनी दूर कर दिया अपने पिता को, और इस तरीके से मुमताज को देखने के लिए एक छोटा सा झरोखा बनाकर छोड़ दिया औरंगजेब की, यहां से तुम देख सकते हो। इतना भी कोई क्रूर हो सकता है क्या? तो उस दौर में यह समझ आता था कि अरे मुस्लिम शासक है, उनका चरित्र में क्रूरता रहा है, इसलिए ये क्रूर है, जो एक इमेज है मुस्लिम शासकों को लेकर बनाया गया। लेकिन आधुनिक युग में कुछ चीजें जब देखने और समझने का मौका मिला तब लगा कि नहीं, राजनीति का चरित्र ही यही है, और अगर आप इस चरित्र पर खरे नहीं उतरे तो फिर राजनीति में आप टिक ही नहीं सकते। इमोशन नहीं होना चाहिए, हमेशा दिमाग से काम करने की जरूरत है, दिल से नहीं। वाजपेयी जी, याद करिए, हमें वो दिन याद है जब 2004 में लोकसभा चुनाव का परिणाम आया था। पत्रकार थे, एक्टिव पत्रकार थे, बिहार स्तर पर पत्रकारिता करनी शुरू कर दी थी मैंने। याद करिए, उस लोकसभा चुनाव में वाजपेयी जी लखनऊ के सांसद होकर चुनाव जीते थे, सांसद हुए थे, लेकिन कभी किसी ने पार्लियामेंट हाउस में जाते हुए वाजपेयी जी को देखा क्या? बस एक यही तस्वीर सामने आई, और उसके बाद वाजपेयी जी अंतिम यात्रा में जब निकले तब लोग दुनिया देखा कि अब ये इस दुनिया में नहीं रहे, जानकारी मिली। इस बीच वाजपेयी जी किस हालात में रहे होंगे, उनकी मन स्थिति क्या रही होगी, कल्पना की जा सकती है। जॉर्ज फर्नांडिस का वो दिन और ये दिन, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, याद करिए जॉर्ज फर्नांडिस के साथ आज नीतीश के साथ जो हो रहा है उससे कम बड़ा क्रूर मजाक हुआ था। एक टिकट से नीतीश कुमार ने उनको वंचित कर दिया था, क्योंकि उस दौर की राजनीति नीतीश को यही करने पर विवश किया होगा। जिस तरीके से चुनाव के दौरान जॉर्ज नीतीश की इच्छा के विपरीत फैसला लेने पर सोचने लगे, नीतीश ने इनको यह सजा दी, एक टिकट के लिए इनको तरसा दिया, और वो स्थिति हुई उनकी, जबकि जॉर्ज नीतीश कुमार को कहां से कहां ले गए। आज नीतीश कुमार जहां है वहां तक पहुंचने में जॉर्ज फर्नांडिस की बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन उस जॉर्ज के साथ नीतीश ने क्या किया, इनकी छोड़िए, इनकी तस्वीर देखिए, ये है शरद यादव। ये तो अंतिम समय तक नीतीश के साथ रहे, अंतिम दौर तक, हाल तक उनकी क्या गति होने की। क्या हुआ शरद यादव का? दीनहीन की तरह शरद यादव एक टिकट के लिए क्या कर सकते हैं? जिस आदमी ने नीतीश को यहां पहुंचाया,
उस आदमी के साथ नीतीश ने क्या किया? ये राजनीति का क्रूर चेहरा है कि जो उस कुर्सी पर बैठा हुआ है उसको इस तरीके का फैसला लेना ही लेना है, और अगर लेना नहीं, लेने में अगर आप थोड़ा भी टाइम लिए तो आपकी कुर्सी गई। उस कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति का हमेशा यही चरित्र दिखना चाहिए। नीतीश कुमार को याद कीजिए ना, समता पार्टी से पहले, समता पार्टी के बाद कितने लोग नीतीश कुमार को यहां तक पहुंचाने में किन किन लोगों का कितने लोगों का योगदान रहा होगा, और उन तमाम लोगों के साथ नीतीश का क्या व्यवहार रहा है? तो बहुत सारे लोगों के साथ कोई छुपा है क्या? दिग्विजय सिंह, हमें याद है कि 2009 के लोकसभा चुनाव में सारी सीटें नीतीश कुमार स्विंग करके जीत लिए थे लोकसभा के चुनाव, और एक बाका हार गए तो नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं किए थे। हम लोग मुख्यमंत्री आवास के सामने इंतजार करते रह गए। बाका का हार नीतीश कुमार के दिल पर इतना गहरा छाया कि होश होने में महीनों लग गए। आप समझ सकते हैं कितना क्रूर फैसला था दिग्विजय सिंह का टिकट काटना, और उसमें दिग्विजय सिंह जो है सो पटकनी दे दिया इनको। लेकिन दिग्विजय सिंह भले पटकनी दे दिए, लेकिन वो 5 साल भी सांसद नहीं रह पाए। वो इमोशनल थे, और जो इमोशन उन पर भारी पड़ा, और वो अपने आप को नहीं संभाल पाए। राजनीति में है तो आपको इमोशन लेस होना होगा। राजनीति करनी है तो बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, उससे आप जब सियासत की मांग हो, सियासत की पर बने रहने के लिए, तो उनको आप बंद करने की साहस आप में होनी चाहिए। वो छोकरी फिल्म देखिए, हम बार बार कहते हैं हम अपने दर्शकों को, वो छोकरी फिल्म देखिए, पॉलिटिशियन का चरित्र आपको सामने आ जाएगा। ये नहीं है कि चरित्र गंदा है, उस कुर्सी का चरित्र ही यही है। तो नीतीश जो जॉर्ज के साथ किए, नीतीश जो शरद के साथ किए, नीतीश आज खुद कहां है? आज खुद नीतीश कहां है? ये तो चलिए राज्यसभा जा रहे हैं। बीजेपी के उस फैसले पर अगर आप सोचिए तो बीजेपी कभी इस तरीके का फैसला नहीं लेती है। क्यूट तो क्विट, क्विट क्विट, बाहर तो बाहर। फिर दोबारा वाजपेयी जी को किसी ने नहीं देखा। उस वाजपेयी जी का, वो भी तो राष्ट्र के निर्माता थे। क्या नीतीश जी से उनकी कम बड़ा योगदान देश पर रहा है क्या? नीतीश जी का जैसे बिहार में रहा है, वैसे वाजपेयी जी का देश स्तर पर रहा है। 5 वर्षों के शासनकाल में ही उन्होंने जो छाप छोड़कर गया है, आज 10 बरस से 11 बरस में प्रवेश करके मोदी डेवलपमेंट के उस लक्ष्य को अभी तक प्राप्त नहीं कर सके हैं। सोशल कंसेप्ट को लेकर वहां अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं मोदी। तो ये राजनीति का एक सच, आज उसी सच से नीतीश 2-4 हो रहे हैं। अभी तो नीतीश थोड़ी बेहतर स्थिति में आपको दिख रहे होंगे कि लोग जा रहे हैं। राजनीति का सच यही है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार की स्थिति जॉर्ज और शरद और वाजपेयी से भी बुरी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। यही राजनीति का चरित्र है कि भाई आपको हाशिए पर जाना है। कहते हैं ना कि हम राज्यसभा में रहेंगे, बैठेंगे बिहारे में, और यहां हम आप लोगों को देखेंगे। शुरुआती दिनों में 100-150 लोग जाएंगे मिलने के लिए, और धीरे 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 हरेंद्र साथ में बच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। सबको सब साथ छोड़कर जाना तय है। यही राजनीति का वसूल है, यही चरित्र है। और इस चरित्र में जो व्यक्ति वहां राजनीति के चौसर पर खड़ा नहीं उतरा, वो पॉलिटिशियन हो ही नहीं सकता है। तो नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन में जितने लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया,
आज नीतीश कुमार उसी दौर से गुजर रहे हैं। यह एक राजनीति का यथार्थ है। आप नीतीश कुमार के किए गए उस काम की जितनी आलोचना करना है कर सकते हो, जितनी भर्त्सना करनी है कर सकते हैं, जितना श्राप देना है श्राप दे सकते हैं कि जो काम जॉर्ज के साथ किए, जो शरद के साथ किए, आज इनको खुद भोगना पड़ रहा है। लेकिन सच यही है कि उस कुर्सी के लिए ये इस तरीके का फैसला लेना अनिवार्य है, तभी आप उस कुर्सी पर बैठ सकते हैं। उस कुर्सी पर बैठने के लिए इतना क्रूर होना अनिवार्य है, औरंगजेब बनना अनिवार्य है, नहीं तो आप उस कुर्सी पर ज्यादा दिनों तक बैठ नहीं सकते, क्योंकि उस कुर्सी का चरित्र ही यही है कि राजनीति में एक बार जब नेतृत्व को किसी ने चुनौती दी, जिस रूप में भी दी, फिर अगर उसको आप बंद नहीं कर पाए तो फिर खेला हो गया, जो आज हो रहा है।